का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र से हमारी आदरणीय रजनी पाटिल जी हमारे बीच में हैं। आप महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर भी हैं। आज पंजाब के लोगों के लिए एक खुशखबरी है, एक जीत हासिल की है हमने। कांग्रेस की चन्नी सरकार ने नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया और 20 दिसंबर 2021 को एक एफआईआर की, जिस एफआईआर में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम था। हमारे वकीलों ने पंजाब के लोगों की इस लड़ाई को नशा माफियाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ा। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, सरकार की प्रयासों से वकीलों ने इस लड़ाई में जीत हासिल की और विक्रम मजीठिया की बेल निचली अदालत में रद्द होती रही और उन्हें पंजाब छोड़कर भागना पड़ा। वो छुपे फिरते रहे। हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी। हमें खुशी है कि आज हाई कोर्ट में पंजाब कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी और पंजाब की जीत हुई। विक्रमजीत सिंह मजीठिया की बेल रद्द कर दी गई। हम स्वागत करते हैं। हमने पहले ही कहा था, जो बेल पर नाच रहे थे, जिनकी मदद से ये बेल हुई, वो दिल्ली में भाजपा बैठी हुई है। उन्होंने मदद की, अपनी सारी ताकत लगा दी भाजपा ने अकाली दल के इस नेता को बेल करवाने में। लेकिन हमने भी पंजाब के लोगों से ये वायदा किया था कि हम ये बेल होने के बाद भी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और आज हमारी तरफ से भी इस लड़ाई को हाई कोर्ट में जीतते हुए बेल रिजेक्ट कर दी गई और हमने कहा था बेल हुई है, देर नहीं है, जेल भी होगी। अब हम इंतजार कर रहे हैं। पंजाब की पुलिस बिना समय गवाए तुरंत कार्रवाई करते हुए विक्रमजीत सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए। एफआईआर में बेल रिजेक्ट जो हुई, साफ इस बात को 4 नंबर पैरा में एफआईआर में साफ कहा गया कि गवर्नमेंट मशीनरी 2007 से 17 तक भाजपा और अकाली दलों की सरकार थी। विक्रमजीत सिंह मजीठिया उस सरकार में मंत्री रहे। मंत्री पूरी सरकारी मशीनरी, पूरी भाजपा अकाली सरकार सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती रही नशा माफियाओं को बचाने के लिए। ये एफआईआर जो की है, उसमें एफआईआर में ये जिक्र है, 4 नंबर पैरा। आप चाहेंगे तो ये चन्नी सरकार ने जो एफआईआर की थी उसकी कॉपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फाइंडिंग्स, इस एफआईआर की जो फाइंडिंग्स थी, पेज नंबर 39 आपसे दोबारा मैं शेयर करूंगी। फाइंडिंग्स पेज नंबर 39 ऑफ द एफआईआर। इसमें साफ लिखा है, कल मजीठिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे थे। हमने तब भी कहा था, जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं उछालते हैं। आज वो फिर बेनकाब हुए, उनकी बेल रिजेक्ट हुई। अब इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब वो मंत्री थे, और इसमें जो स्टेटमेंट एफआईआर के बाद जो दी गई फाइंडिंग्स में, एसआईटी में भी मनिंदर सिंह औलख बिट्टू, मजीठिया जी के पास कलर प्रिंट आउट था, इसलिए वो कलर कॉपियां कल चन्नी जी के खिलाफ दिखा रहे थे। कलर प्रिंट आउट हमने भी अरेंज कर लिया, हम भी ये लेकर आए हैं।
इन्हें पहचानता है पूरा पंजाब, जिनकी बेल आज हाईकोर्ट में रद्द हुई है। इनका नाम है अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया, और ये इनके साथ है बिट्टू औलख। इनका नाम है, इन्होंने खुद इस बात को फाइंडिंग्स में कहा है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया के कहने पर ये सब नशा माफियाओं की मदद कर रहे थे, जिसमें फिर आप देखेंगे विक्रमजीत सिंह मजीठिया के साथ दूसरा नाम जो है वो नशा माफिया जो थे सतप्रीत सत्ता और बिट्टू औलख। एफआईआर में नाम है, फाइंडिंग में नाम है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने इन दोनों को हर तरीके से मदद पहुंचाई, और मदद इसलिए पहुंचाई कि बाकी जो ड्रग पैडलर हैं पंजाब में, जो नशे का धंधा कर रहे हैं, उनका ख्याल रखा जाए। ऐसा एक नहीं, बहुत सी तस्वीरें हैं। यहां पर भी आपको विक्रमजीत सिंह मजीठिया दिखेंगे। इनका नाम है अनवर मसीह। अनवर मसीह से 194 किलो 194 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी, और इनकी तस्वीरें इनके साथ है। इन्हीं बिट्टू औलख को आप बड़े बादल साहब के साथ देख सकते हैं। ये सब सबूतों को लेकर पंजाब की सरकार ने अपने एक से एक बड़े और मजबूत वकील को पंजाब की नशे के खिलाफ इन लड़ाई को और नशा माफियाओं के खिलाफ बिल्कुल ढील किए बिना लड़ाई को लड़ा, और पंजाब ने जीत हासिल की। विक्रमजीत सिंह मजीठिया की बेल रिजेक्ट हुई है। मैं थोड़ा पंजाबी च रख देनी हाँ। अज पंजाब दे लई बड़ा वड्डा दिन हैगा। सब दी नज़र हैगी सी कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने जो एफआईआर की है, जिदे विच विक्रमजीत सिंह मजीठिया नू पंजाब विच नशे नू फैलाण लई, नशा माफियावां नू सरकारी मदद पहुंचाना, जदों सत्ता सी 2007 तो 17 तक शिरोमणी अकाली दल भाजपा दी सरकार सी। मजीठिया उस सरकारी च मंत्री सी। खुलासा लोगों ने किया। विक्रम जिहड़ा बिट्टू औलख है, इहदा नाम आया हैगा। इहदे विच जगदीश भोला का भी नाम रहा, इहदे विच सतप्रीत सत्ता का भी नाम रहा। ये सारिਆਂ ਦੇ नाम है, और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट विच किया कि मजीठिया जदों मंत्री सी, उन्होंने सारी सरकारी मशीनरी इन्हों उपलब्ध कराई, नशे नू सुरक्षित सरकारी गड्डी और अपनी सुरक्षा दे जवान जिहड़े लगे सी उन्होंने भेज के ए नशे नू पूरे पंजाब तक फैलाया। अज चरणजीत सिंह चन्नी जी सरकार के उत्ते पूरा दबाव बनाया गया। सबने वेख्या कि मजीठिया की बेल नहीं होने दी गई, लेकिन भाजपा जिहड़ी दिल्ली बैठी है उन्हें अपनी पूरी ताकत मजीठिया के पिछे लाती, पूरा पैसा वकील लगा दिते, पूरी उन्होंने भरोसा दिलाया कि उसकी बेल हो जाएगी। जब तक चन्नी सरकार सत्ता ही सी, तुसीं सारे जानते हो, असी एफआईआर कराई, बेल रिजेक्ट उन्होंने लगातार हुई। जदों असी सत्ता तो हटे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता हटे नहीं, पर चुनाव आचार संहिता लग गई, चुनाव आयोग के अधीन सारी सरकारी मशीनरी आ गई, तो बीजेपी ने ताकत लगाकर किसी तरह बेल विच मदद की और बेल हुई। जिस दिन बेल हुई, मजीठिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस विच अपने उत्ते नहीं बोलता, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा विच चूक हुई उहदे सवाल लैके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि उहदी बेल हुई ही इसी शर्त ते सी कि तू पंजाब जाके इस मुद्दे ते नहीं, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मुद्दे नू चकेगा और उन्होंने मुद्दा बना के रखेगा। और मजीठिया ने किया भी, क्योंकि इसी वास्ते बेल की शर्त बेल हुई हैगी है। ईडी पे जी बदनाम किया गया कि मजीठिया ईमानदार है, उसकी बेल हो गई और बाहर आ गया, लेकिन ईडी पे जी
और दाग लाने की कोशिश की गई चरणजीत सिंह चन्नी ते कि मजीठिया ईमानदार है, बेल हो गई। और ईडी दे जड़ा होया कार्रवाई जिहड़ी राजनीतिक तो प्रेरित सी, दिखाने की कोशिश की गई कि चरणजीत सिंह चन्नी जी बेईमान ने या उन्हां दा किसी तरह भी खनन जो हैगा उहदे नाल लैन देन हैगा। सबनों पता है चन्नी जी ईडी रेड तो बाद जिस तरह मजीठिया के खिलाफ FIR हुई, पुलिस कानून का सामना करने की बजाय उन पंजाब छड़ के पगोड़े एक साबित होए, पग्गे फेरे रहे। चन्नी जी ईडी रेड तो बाद पंजाब छड़ के नहीं गए, पंजाब दे विच है और रहे। इत्थे तुहाडे विच आके पूरी सरकार कैबिनेट नूं लैके आए, हर सवाल का जवाब दिता और अज भी ईडी दी रेड या जिहड़े भी सवालों तो वो पग्गे नहीं सामना कर रहे हैं। और मैं फिर कहूँगी यह पंजाब दे लोगों की जीत है। जिन मावां दी कोखां उजाड़तियां गईयां, अज उन मावां ने बड़ी वड्डी राहत की साह लिती होएगी कि उन्हां दे पुत जिहड़े नशे की लत विच शहीद हो गए, पंजाब का भविख बर्बाद करता सी, भी ठन के आए सी कि यह लड़ाई नूं अंजाम तक पहुँचावांगे। उम्मीद करने जल्द असी जिहड़ी बेल ते नच रहे सी वो हुण जेल की रोटी, जेल का पानी पीण नूं भी तैयार होणगे। मैं हुण अपनी नेता राज्य सभा सांसद रजनी पाटिल जी नूं कहांगी इहदे ते अपनी गल रखन। आज का दिन पंजाब के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे कांग्रेस के, जो कांग्रेस ने वचन दिया था और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये पंजाब के लोगों को वचन दिया था कि यहाँ से जो नशा है नशा मुक्ति देंगे, वो वचन निभाने का दिन है। क्योंकि हम सुनते थे महाराष्ट्र में एक मजीठिया नाम के व्यक्ति का नाम हमने पहली बार सुना, वो ड्रग, और हमेशा पंजाब में ड्रग 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 और पंजाब का एक नाता हमने सुना था और बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हमेशा पंजाब का नाता बहुत अलग तरीके से महाराष्ट्र का अलग रहता था। क्योंकि पंजाब हमेशा रक्षण करने वाला पंजाब, ये हमने महाराष्ट्र में सुना था, और वही पंजाब ड्रग के लत में डूबा हुआ पंजाब, ये सुनने में बहुत बुरा लगता था। और जब सुनते थे कि उड़ता पंजाब, तो बहुत बुरा लगता था ये सुनने में। और ये सब करने वाले लोग जब सत्ता में बैठते थे और सत्ता में बैठ के जब ये बुरा काम करते थे, उनको कहीं ना कहीं ये सज़ा होनी चाहिए लगता था, और वो सज़ा होने का दिन अभी नज़दीक आया है। और एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ, और एक शब्द में, क्योंकि सब विस्तार से कहा है अलका जी ने कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यही शब्द उनके लिए काफ़ी है। अभी वो खैर मनाने का समय नहीं है, बकरे की माँ की खैर मनाने का समय अभी ख़त्म हो गया। अभी तक बेल पे था, अभी जेल में जाने का समय आ गया। इतना ही कहकर मैं मेरी बात कहूँगी, समाप्त करूँगी। मैं जिस मुद्दों को लेके यहाँ पे बोलना चाहती थी, वो मुद्दों के लिए कल फिर से दोबारा आपको मिलूँगी, कल 11:30 बजे आपको, क्योंकि वो अलग मुद्दे हैं। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हाईकोर्ट ने मजीठिया जी की बेल मना कर दी है, उनको उनको रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए मुझे लगा कि ये मुद्दा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके सामने हम इस विषय को लेके मैं और अलका जी आए। और मुझे लगता है आपको भी इस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और इस विषय पे ज़्यादा आप उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहोगे। कल 11:30 बजे आपके सामने आके बाकी जो विषय है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ हम आपके सामने लाना चाहते हैं, जिस विषय के ऊपर हम प्रकाश डालना चाहते हैं, वो फिर कल दोबारा आपके सामने हम आएंगे। आप यहाँ आए, आपको बहुत देर तक यहाँ पे बैठना पड़ा, क्योंकि हम इसी विषय को लेके किस तरह से बात करनी है इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। इसलिए आपको माफ़ी मांगते आपको रुकना पड़ा। कल फिर दोबारा आपको कष्ट देंगे। धन्यवाद। सारे पत्रकार साथियों नूं मैं दसना चाहती हाँ, पंजाब दे गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा जी, सुखजिंदर रंधावा जी जूम तो लाइव इस मुद्दे ते तुहाडे सारे नाल जुड़नगे। असी जल्द जूम लिंक तुहानू शेयर करांगे लिंक ते,
ताकि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਯੈਸ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਵਾਹਵਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਜੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕੀਲ ਉਤਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗੇ ਰਹੇ, ਛੁਪੇ ਫਿਰੇ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ। देखिए, अब गिरफ्तार करना ना करना पुलिस के हाथ में, और आपको पता है पुलिस इस समय पंजाब की सरकार या चन्नी जी के अधीन इस समय नहीं है। ये सुनिश्चित करना होगा चुनाव आयोग को कि केंद्र सरकार जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर रही है बीच चुनाव में अपने विरोधियों को निशाना बनाते हुए, वैसे ही केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार और गृह मंत्रालय किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करे। ये सुनिश्चित चुनाव आयोग को करना है और हम उम्मीद असी करने कि चुनाव आयोग इनू हल्के नहीं लेगा। और हाई कोर्ट ने जी बेल मजीठिया की रिजेक्ट की है, तुरंत पुलिस नू आदेश देंगे कि वो दोबारा एक बार नस्सन कामयाब हो जाए, बचे सजावा तो या जेल जान नू। उन्होंने उम्मीद करने तुहाडे माध्यम तो कि चुनाव आयोग तुरंत पंजाब पुलिस नू आदेश करके उन्हां दी गिरफ्तारी करके उन्हां नू जेल दी सलाखा दे पिछे भेजन बिना किसी दबाव। एक सेकंड, आ रही है दोबारा सर। हाँ, देखो जी, कांग्रेस दी किदे नाल मिली भगत है, किदे नाल नहीं। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬੇਲ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ या कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री चन्नी जी वड्डो ते वड्डा वकील करांगे और इस लड़ाई नू अंजाम ते पहुंचावांगे। जिहड़ी सज़ा हैगी है वध तो वध सज़ा इस जिहड़े अपराधी च है वो असीं दिलावांगे। एक सेकंड, एक सवाल कि दस। हाँ जी, बिल्कुल जी, इन्हां नू हैगा सी कि इन्हां ते जिहड़ी FIR कराई है वो राजनीति तो प्रेरित है। इन्हां दी बेल रिजेक्ट होंदी रही, पग्गे फिरे रहे। बेल होने तो बाद इन्हां ने फिर जाके कहा देखो जी साडी ते बेल हो गई और चुनावां विच उहदा लाभ लैण दी कोशिश सी। अज हाई कोर्ट विच मजीठिया दी बेल जिहड़ी रिजेक्ट हो गई है, एक बार फिर सच्चाई सामने आ गई कि कोर्ट भी मान रहा है, सारे सबूत हैगे ने
कि ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ जीत रहे हैं। विचारा ना, विचारा। माझी प्रेस कॉन्फरन्स होती ती उद्या सकाळी 11:30 वाजता ठेवली आहे। मजेटियाजींचं महत्त्वाचा मुद्दा असल्यामुळे ह्या मुद्द्यावर जास्त मला माहिती नव्हती म्हणून ह्या बोलणार होत्या। मी उद्या 11:30 वाजता परत येईन। मला बरं वाटलं मराठीमध्ये कोणीतरी बोलतंय, कारण पंजाब आणि मराठीचं कल तुसी मन्नू नहीं सिर्फ रजनी जी ही सुनोगे या नहीं, यही तो खूबसूरती है। यहाँ मराठी कहे, पंजाबी कहे, हिंदी कहे, इंग्लिश आणि आपल्याला मी सांगते पंजाबचं आणि माझं नातं सांगते मी, कारण माझं नातं गदर संघटनेमध्ये माझे आजोबा फाशी गेलेत। मेरे दादाजी को फांसी पे चढ़ाया है गदर संगठन में, तो वो पंजाब में उनको फांसी पे, लाहौर में फांसी पे दिया है और वो करतार सिंह सराभा के साथ उनको फांसी पे चढ़ाया था। यहाँ पे उनका स्मारक भी है। महाराष्ट्र के लोगों ने स्मारक नहीं किया, लेकिन पंजाब के लोगों ने उनका स्मारक किया है, इसलिए पंजाब से मुझे ज़्यादा प्यार है। हुतात्मा विष्णु गणेश पिंगड़े उनका नाम था। एक सेकेंड एक करके, हाँ जी पूछो जी। हाँ जी हाँ जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ कैबिनेट कौन मंत्री बनने, इस गल की इजाजत वो कैप्टन अमरिंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नूं दे रही सी। ते किहदी कमजोरी और कौन धोखा दे रहा सी। हुण जद उन्हां कोल कुछ बचिया नहीं तो भाजपा के कार्यालय च बैठ के तुसी श्रीमती सोनिया गांधी जी ते आरोप लगाओगे, तुसी प्रियंका गांधी जी नूं इस दलदल राजनीति ते भाजपा के इशारियां ते निशाना करोगे। पंजाब समझदार है, पंजाब सब वेख रहा है। कहानियां, मनोहर कहानियां, एक किताब आंदी सी। कैप्टन साहब नूं लगदा है अजकल बहुत समय वो पढ़ रहे ने, इस वास्ते कहानियों को प्रभावित होकर रोज एक नवी कहानी, रोचक कहानी। हवाई जहाज तो उड़ रहा सी, थल्ले वेख्या रेत माफिया रेत खनन कर रहा हैगा। पता किता चन्नी जी का नाम आया, सोनिया गांधी जी कोल गया। यो कहानियां ने ना, कितनी मनोहर कहानियां ने। सोनिया गांधी जी ने दसिया ए रेत खनन हो रहा है, उन्होंने कुछ किया नहीं, मैं कुछ किता नहीं। 2018 की FIR 21 आ गया है ना। तो या तो तुसी झूठ बोल रहे हो, और अगर यह सच भी है तो धोखा किन्ने किता, समझौता किन्ने किता। तो एवं जे झूठे समझौता करने वाले, धोखा देने वाले नू मुख्यमंत्री के पद ते होना ही नहीं चाहिए सी। इस वास्ते कांग्रेस हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस के विधायकों ने मिल के तय किया ए वजह बंदे की छुट्टी होनी चाहिए, और छुट्टी हुई। और चन्नी जी जिहड़े ईमानदार ने, बिना डरे लड़ रहे ने, उन्होंने यह कार्रवाइयां कीतियां ने। अज मैं कैप्टन साहब नूं कहांगी तुहाडा बहुत सम्मान सी है, पर भाजपा के हथों खेलना बंद कर दो। अपनी किरकिरी करा रहे हो, और साडे जे पार्टी के लोगों नूं तुहाडे लई इस तरह कहण विच इत्थे कोई खुशी नहीं हो रही हैगी। सानूं दुख हो रहा हैगा।